Part in the first season of the dance reality show Super Dancer, where he made an impression on both the judges and the audience, ultimately making it to the finals. Since making his memorable MLA of Mumbai for the fourth time, and he has, by the NGO Praja Foundation, Mr. Amin Patel is known for his. Wait, ma'am. Thank you. Please come on stage. On this well-deserved recognition. Yes, sir. Look here. Social worker. Wait, ma'am. Wait, yeah. One side. अवार्ड यहाँ पर रखा है शोभो अवार्ड सीज़न 1। इस अवार्ड के ज़रिए F3 न्यूज़ और ख़ास करके हमारे जुनैद साहब जो है F3 न्यूज़ के, उन्होंने इस बात को साबित किया है कि दक्षिण मुंबई के अंदर और दक्षिण मुंबई के बाद भी जहाँ F3 की जहाँ तक पहुँच है, पहचान है, लोग देख रहे हैं, उसको अवार्ड देना है उन लोगों को जिन्होंने आउटस्टैंडिंग अपने फील्ड में काम किया है, फिर वो बिजनेस में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, पॉलिटिक्स में हो। ये अपने तरह का एक पहला अवार्ड है जो दिया जा रहा है। ये अवार्ड का सीज़न 1 है। बहुत सारे आगे ऐसे अवार्ड हर साल होते रहेंगे, पर सबसे खुशी की बात है कि इन्होंने पहल की है और जुनैद ने बहुत ही सालों से मेहनत करके एक पोजीशन अपने लिए बनाई है और ये पोजीशन पे आने के बाद में आज इन्होंने अवार्ड की शुरुआत की है। सबसे पहले मैं जुनैद को मुबारकबाद देता हूँ और साथ साथ में जो लोगों को आज अवार्ड मिलने वाले उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। इसमें बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ है, कम्युनिटी की बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ है, इंडस्ट्रीज़ की बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ है और इसके लिए बहुत मेहनत लगती है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और जुनैद भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद, F3 न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद, इनकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद। जुनैद जी क्या कहना चाहते हो, कितनी खुशी हो रही है अमीन पटेल जी और काफ़ी ऐसे? पहले तो अमीन सर हमारे लोकल मुंबा देवी के MLA है, इनका आना ही हमारे लिए एक बड़ापन है और इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है। चाहे इनके साथ तो मैंने सर के साथ इलेक्शन भी लड़ा है, MLA इलेक्शन, तो सर ने हमेशा सपोर्ट किया है। मतलब एक जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, इतना इलेक्शन लड़ने के मतलब इनके साथ अपोज करने के बाद भी इनमें एक लीडरशिप क्वालिटी थी कि इन्होंने कहा ठीक है, हर किसी को हिम्मत करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, सबको ये सब सोशल फील्ड है, पॉलिटिकल फील्ड है, सबको अपना बेस्ट देना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। एक बार हारने से कोई हारता नहीं है, कोई रुकता नहीं है, ज़िंदगी में करते रहो। और आज ये प्रोग्राम देख सकते हो, ये हमारे सब सर है जिन्होंने हमें बैक मतलब एक पीछे से सपोर्ट करने की कोशिश की है हमेशा। हर चाहे फिर वो किसी को बुलाना हो या अरेंजमेंट में हो, अमीन सर ने हमेशा कहा है कि कुछ भी रहेगा, आई एम ऑलवेज देयर। और ये प्रोग्राम में सब में पहले अमीन भाई है और इनॉग्रेशन भी अमीन भाई के हाथ से हुआ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं सोच रहा हूँ कि अमीन भाई भी फिर ज्वाइन करेंगे हम लोग को 1-2 घंटे में इंशाल्लाह आने के बाद, है ना सर। थैंक यू वेरी मच। F3 चैनल के एडिटर जुनैद, So I hope you guys are having मीडिया and सोशल मीडिया में अपकमिंग स्टार है, मेरी बेस्ट विशेस उसके साथ में है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है सोशल मीडिया में काम करना, अपने आप को मेन स्ट्रीम में अलाइव रखना। आज बहुत से लोगों को यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम हु हैव गॉट द अवार्ड्स। बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्दर करियर। थैंक यू। पहली बात ऐसी है, F3 न्यूज़ का 3 क्या है, तो फास्ट, फेयर एंड फियरलेस, बहुत महत्वपूर्ण है। स्लोगन, आजकल स्लोगन बहुत होती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
तो सब कुछ चलता रहता है। लेकिन ये जो उन्होंने प्रिंसिपल तत्व उसको अनुकरण करने का सोचा है कि आगे चलकर हम कैसे होंगे, तो हम न्यूज़ बताएंगे, खबर बताएंगे तो सच बताएंगे और बिना डर से बताएंगे। आजकल वही तो डर पैदा हुआ है देश में। सच्चाई बोलना, सच बोलना, सच खबर बताना, ये सारी चीज़ें आजकल नहीं हो रही हैं। और इसलिए मैं F3 न्यूज़ को 6 बरस पूर्ण हुई है, बहुत मानता हूँ। सोशल मीडिया में इनका नाम है, इनका कारण वही है कि सच्चाई उनकी नींव है और वही कम हुआ आजकल। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही चलते रहो, फेयरलेस चलते रहो, डरना नहीं, जाना नहीं, तू कभी हार के। थैंक यू सर, सर के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सर हमारे MP है साउथ मुंबई के, हमारे क्षेत्र के ही है, और हमेशा जब भी ऐसा कुछ माहौल रहा जहाँ हम लोग को सर की ज़रूरत थी, नीड थी या सर के कॉल की ज़रूरत थी, हमेशा सर थे। जैसा अभी ये फंक्शन भी है तो सर को हमने खाली निवेदन दिया कि सर आपको आना है, ये आपके हल्के का फंक्शन है, आपके न्यूज़ का फंक्शन है, आपके एरिया का है। सर ने ज़रा भी वो नहीं सोचा और हम लोग टाइम दे दिया कि मैं टाइम तक आने की कोशिश करूँ। और अपने टाइट शेड्यूल के बाद और महाराष्ट्र में जैसे पॉलिटिक्स चल रहा है सिनेरियो, उसके बाद भी सर ने अपना कीमती टाइम निकाला और हमें आया मोटिवेट करने के लिए। मैं इसके लिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। फ्रॉम वेरियस फील्ड्स जो प्रॉब्लम पर्सनालिटीज को बुला के उनके एफर्ट्स, उनके टैलेंट को एक्नॉलेज करना, ये अवार्ड देकर उन्हें सराहना और एनकरेज करना, यूनिक कॉन्सेप्ट है। आई होप दे कंटिन्यू टू हैव सच न्यूमरस सीजन्स। Mr. Azmi was elected to the Maharashtra Assembly in the year 2009, a position he held for 2 terms. He ran successfully for the seats of Bhiwandi East and Manpur, Shivaji Nagar. कोशिश करेंगे जगह मेडल का कुछ एक फ्रेम है, उनको कोई उसकी However, as per the regulations restricting various contenders में ऐसे कुछ काम होते रहे जो मैडम जुड़ते रहे or single area, he selected Manpur, Shivaji Nagar. Azmi is the Maharashtra legislator who have won 2 seats at the same time in a single election. for needy underprivileged Please welcome Mr. Avkash Mas on मैं stage. जरूर काम करती हूँ और मैं काम करना भी वेरी नाइस, वेरी I would मेरी तरफ से सारी टीम F3 न्यूज़ की और सोबो अवार्ड्स की इनको शुभकामनाएं। फर्स्ट सीज़न है और दुआ करूंगा आपके ऐसे ही सीज़न आते रहें और आप कलाकारों को, आर्टिस्ट को और जो लोग भी सोसाइटी के लिए भी अच्छा करते हैं उनको आप सपोर्ट करते रहें और एनकरेज करें। मेरी अगली फिल्म है कंट्रोल, जो कि साइबर क्राइम, जो आप देखते हैं आजकल बहुत मोबाइल पे फ्रॉड हो रहा है और बहुत सारे इश्यूज हैं साइबर क्राइम के रिलेटेड, तो अगली फिल्म उस पर आ रही है। नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि जो नेशनल मीडिया है आज, वो मीडिया बिल्कुल सच्चाई दिखाता नहीं है। वो मीडिया गवर्नमेंट के फेवर में झूठी न्यूज़ हैं, जो होता नहीं वो दिखाता है। कम से कम आज जो छोटे छोटे चैनल्स निकले हैं, मुझे ऐसे लोग F3 जो इस साउथ बॉम्बे में है, इनका बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसे चैनल्स के जरिए लोगों को सच्चाई का पता चलेगा और ये सच्चाई लोगों तक जाना ज़रूरी है। आज पोलराइज करने के लिए, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए ऐसी झूठी खबरें आती हैं, मैं समझता हूँ जिससे समाज के अंदर एक बिगाड़ पैदा हो रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ आज जुनैद को, जिन्होंने एक अच्छा फंक्शन किया है। और मेरी दुआ है कि ये इनका जो है मीडिया आगे बढ़े और एक नेशनल मीडिया बने। Hi guys, I'm so happy to win this award. I was selected as the head artist and working in the Bollywood for 12 years now, and finally winning this award. Mr. Khan's unparalleled commitment to discovering and refining talent thank you so much. has not only evaluated the standard of casting but also significantly impact the success of numerous productions. Giving Sir, please come up on stage. to you guys, and receiving this award from these people makes me feel more honored, and it gives me more upliftment to do better in this career. And to everyone who are looking at me as an inspiration, it will be good for them as well. So I call up on stage Mr. Mohammed. इस F3 के न्यूज़ प्रेजेंट्स को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी, क्योंकि आज ये इन्होंने 6 साल कंप्लीट किए हैं
और बहुत ही अच्छी शुरुआत है इनकी कि इन्होंने बहुत सारे फील्ड में से लोग चुने हैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से और उनको अपने अपने हिसाब से अवार्ड दिए हैं। और एक अवार्ड मिलना कोई अगर काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, वो किसी भी फील्ड में हो, तो उनको अगर कोई अवार्ड मिलता है तो ये बहुत ही बड़ा एप्रिसिएशन होता है और वो इंस्पिरेशन भी होता है आगे अच्छा काम करने के लिए। तो मैं इनकी सारी टीम को इस सुबु अवार्ड के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। किस दिन मैं भी ऐसा काम करूँ अच्छा कि सुबु अवार्ड मुझे भी मिले, ऐसा मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। थैंक यू मैडम, मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं F3 न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं F3 न्यूज़ के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि जब पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में इंडिया बहुत पीछे जा रहा है, हर साल इंडिया का रैंकिंग पीछे गिर रहा है, तो हमें ऐसे F3 न्यूज़ जैसे चैनल चाहिए जो फियरलेस हो, जो बेबाक अपनी बात बोले। और F3 न्यूज़ की पूरी टीम को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और जैसे वो फियरलेसली काम करते आ रहे हैं हमेशा, अभी भी ऐसे काम करें और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी यहाँ पे एस्टीम गेस्ट आए थे उनकी तरफ से भी F3 न्यूज़ को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। मैं F3 के जुनैद को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसे और कामयाबी दे। द वे ही इज़ डूइंग इट, आई होप कि ही विल डू मोर वेल। थैंक यू। ये अवार्ड रखने का कोई ख़ास ऐसा मकसद नहीं था। एक्चुअली हमारा F3 न्यूज़ को पूरे 6 साल हो गए थे, तो हम लोग इसको सेलिब्रेट करने का एक रीज़न ढूंढ रहे थे कि कैसा सेलिब्रेट करना है। तो हम लोगों ने एक आइडिया सोचे क्या ऐसे ही खाली सेलिब्रेट करके 6 ईयर मज़ा नहीं आएगी, कुछ यूनिक करते हैं। तो सोबो अवार्ड्स नाम एक हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग साउथ मुंबई से रिसाइड करते हैं तो सोबो अवार्ड्स इसको नाम दिया जाए। तो साउथ मुंबई सोबो अवार्ड्स 2000 मतलब सीज़न 1 करके इसको हम लोगों ने लाया। इवेंट देखा, आप देख सकते हो जैसे हमारे सब जो भी इन्वाइटेड से बहुत मैक्सिमम लोग आए, कुछ लोग नहीं आ पाए होंगे कुछ ट्रैफिक की वजह से या दूसरे कमिटमेंट की वजह से, पर काफ़ी लोग आए। मैं हर वो इंसान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये अवार्ड को, ये इवेंट को सक्सेस करने के लिए मेरे लिए मेहनत की है, मेरे लिए पीछे सपोर्ट रहा है। मेरे मोहसिन भाई, मेरे जो दोस्त जिन्होंने मेरे बोलने पे बहुत सारी मेरी हेल्प की है, बैक द डोर, आफ्ताब मेमन भाई जो मेरे खास भाई है, खास करीबी दोस्त है, उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे लिए। और दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शहजाद अबरानी भाई का, जिन्होंने मेरे लिए एकदम पिलर बन के खड़ा रहा जब ये इवेंट मुझे करना था। और आसमा टीचर का जो एक एडुकेयर ट्रस्ट की प्रिंसिपल है, और आप तमाम लोगों का जो अपना कीमती वक्त निकल के यहाँ आए हमारे लिए साथ दिया, इसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और देखते हैं इंशाल्लाह वक्त रहा तो सीज़न 2 की तैयारी रहेगी। आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो इस अवार्ड और ये सब को अरेंज करने में कितनी मेहनत थी, इसके पीछे कितना डिफिकल्ट था, इतने बड़े डिग्निटीज MP MLAs को एक प्लेटफॉर्म पे लाना? देखो, कोई भी चीज़ करने के लिए ना एक तो उसमें टाइम और है ना मेहनत बहुत लगती है, पर वो चीज़ें आसान हो जाती है अगर आपके पास अच्छी टीम होगी, अच्छे लोग होंगे साथ में। तो ये चीज़ मैंने अकेले ने नहीं किया, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने अकेले ने किया, इसमें बहुत लोग थे, पर बहुत लोग अंडर कवर थे, किसी को सामने नहीं आना था। बचा ऐसा मीडिया का थोड़ा हुआ है कि F3 न्यूज़ एक मीडिया चैनल है, तो कोई खुल के सपोर्ट नहीं किया मुझे, पर बैक द डोर मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, मेरे लिए पिलर थे। और जहाँ तक इन्वाइटीज़ का ताल्लुकात है, तो साउथ मुंबई में जैसा मैं बेस हूँ, हम लोग को 6 ईयर्स हो गए, तो बहुत अच्छे रिलेशन है सबसे पॉलिटिकल पार्टी से। ऐसा कोई पर्टिकुलर पार्टी की ज़रूरत नहीं है, चाहे फिर कोई भी पार्टी हो, कोई भी लीडर हो, बहुत अच्छे ताल्लुकात है सबसे। सेलिब्रिटी की बात है तो वो PR टीम से भी बहुत अच्छे रिलेशन है, तो उनके लिए हमारे लिए सब लोग आ गए। और बाकी बिजनेस लॉबी, डेवलपर लॉबी, तो मैं यहाँ का बेस हूँ तो थोड़े बहुत ताल्लुकात की वजह से आ गए, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपका जो अभी आज जो इवेंट है जी जी, हुआ है, तो आगे भी क्या आपके व्यूअर्स को लोगों को देखने मिलेगा ऐसे अवार्ड्स? देखो, सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मैं अपने मुँह से क्या ही अपनी तारीफ़ करूँ। पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्या जिस लोगों ने इसको बनाने के लिए, इवेंट करने के लिए एक दिन की मेहनत नहीं थी, इसके पीछे करीब 1 महीना लगा है, उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हाँ, जहाँ तक रिव्यू की बात आएंगी, लोगों से मुझे पता चलेगा तो डेफिनेटली इससे बड़ा इवेंट करेंगे और इससे बड़े पैमाने पे करेंगे। और ये इवेंट की सब में बड़ी बात थी, आपको मैं बता दूँ, इसमें कोई स्पॉन्सर नहीं था, कोई स्पॉन्सर आप कोई बैनर नहीं देखोगे या क्या किसी ने स्पॉन्सर किया इवेंट को, ये सिर्फ F3 न्यूज़ का इवेंट था और F3 न्यूज़ की तरफ से था। थैंक यू।